नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना रियल एनालिसिस है वो कंप्लीट हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट होगी। उस बुक के बारे में भी मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा अभी कौन सी बुक स्टार्ट होगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें देख लीजिए। सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स सिर्फ 599 रुपये के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ जो आपको ज्वाइन करनी है सिर्फ 199 रुपये, जिसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। हैंड रिटन नोट्स और 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ 299। इस कोर्स के अंदर ये इंक्लूड होंगे। अगर 599 वाला कोर्स आप लेते हैं तो साथ में ये नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। जीके के हैंड रिटन नोट सिर्फ 151 और टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है। ये कंप्लीट कॉम्बो 851 का ये टीम के व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से बाई कर सकते हैं। कॉम्बो यहीं पर ही मिलेगा कंप्लीट, और ऐप के अंदर आप अलग अलग चीज़ें बाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला देखिए, अंतिम चीज़ें चल रही हैं। एकांतर श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे भी। एकांतर श्रेणी क्या होती है, लेबनीज़ थ्योरम हम लगाएंगे, लेबनीज़ नियम हम लगाएंगे, तो उससे किस प्रकार कोई श्रेणी का आप अभिसरण की बात कर सकते हैं। और जहाँ लेबनीज़ नियम कहता है कि जो एकांतर श्रेणी है वो अभिसारी ही होती है लगभग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं स्पीडली। चलिए इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन है आपके, एक एक करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको। देखो 4-5 क्वेश्चन है इसके अंदर, और अपना ये छोटा सा लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है क्या, ये आपको इस प्रकार सीरीज़ दी गई है और पूछा है कि ये अभिसारी है या अपसारी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है, देखो ये सारे ग्रेड सेकंड के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें nवां पद ज्ञात करना है। कोई भी सीरीज हो, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो nवां पद ज्ञात करेंगे। तो nवां पद इसका क्या होता है, देखो किस रूप में चल रहा है ये, इस प्रकार मैं कर दूं इसको। तो ऊपर क्या आ रहा है, un हम निकालें तो √n अपॉन में, नीचे किस रूप में देखो 2 3, यानी एक आगे, यानी एक नहीं आ रहा ना, एक की स्क्वायर, तो यानी n+1 की स्क्वायर, इस फॉर्म में n+1 की स्क्वायर और प्लस का 1, ये इस प्रकार चलेगा। अब अगर आपने पढ़ी है और इतना n का मान निकलते ही अगर आपको पता नहीं लग रहा है भी ये सीरीज़ कैसी होगी, तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं भाई। पता लगना ही लगना चाहिए कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही √n आप कॉमन बाहर निकालें तो यहाँ से क्या निकलेगा, n² बाहर निकलेगा। तो नीचे क्या बचेगा, देखो n की पावर 3/2 बचेगा। आगे भले ही कुछ भी बचे आप करेंगे तो ये 1/n के सारे आपके जीरो के फॉर्म में और एक रिजल्ट देगा। ये जो पार्ट है वो इसको जीरो बना रहा है। जो पार्ट जीरो बनाता है तुलना परीक्षण से, वही Vn होगी। अब ये श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, Vn के बराबर। अब ये Vn के बराबर हो गई। Vn की श्रेणी हाइपर हार्मोनिक से तुलना करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर p > 1 है, अब यानी अब ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो वो सीरीज़ क्या होगी, अभिसारी होगी। तो ये पहला आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या होगी, सीरीज़ आपकी अभिसारी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अंदर आप रूल लगा दो, NP बता दो ये तो कौन सी संख्याओं के लिए एक समान अभिसारी है, कौन सी संख्याओं के लिए एक समान अभिसारी है। एक वॉयस्ट्रॉय अम्ल परीक्षण होता है जो आपने पढ़ा होगा, वॉयस्ट्रॉय अम्ल परीक्षण, जिसके तहत देखो ये मान है, आप मापांक लेते हैं sin nx/np, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसकी वैल्यू ये लगभग इसके इक्वल हो जाएगा आपका 1 के। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n⁻p। अब सारा वही Vn सीरीज हो गई तुलना परीक्षण से। p का मान अगर >1 है तो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। p का मान > यहाँ पर क्या है 1 है, तो सीरीज क्या हो जाएगी, अभिसारी। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो कितने आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल चीज़ें आप सभी के लिए चल रही हैं। बस आप इन क्लासेस को
तमाम दोस्तों के साथ साझा करें। हम एक और रिपीट भी कर रहे हैं चीज़ों को, साथ में PYQ के माध्यम से क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से बेहतरीन रिपीट आपका होगा और आने वाली जो क्लासेस होंगी वो 2-2, 3-3 दिन के अंदर एक एक बुक आपकी कंप्लीट होंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन बुक्स के अंदर। इसमें हमने थोड़ा अच्छे से टाइम लगाया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ईजी भी है, और 9-10 क्वेश्चन आराम से इसके अंदर 23 मानो आप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वही आपको कुछ नहीं करना। देखो ये श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला समझ में आ रही है कि आपको क्या है, दिख रही नहीं रही तो यहाँ मैं बड़ी सी लिख देता हूँ 2 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 क्यूब x क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल और आगे बढ़ता जाएगा। ये सीरीज़ है, बतानी है ये अभिसारी है, कब है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ये क्वेश्चन है। बहुत आसान सा है, सीधा काम करना है, n मान निकालना है, nवां पद ज्ञात करना है, और nवां पद ज्ञात होते ही ध्यान रखना है कौन सा टेस्ट इसके अंदर लगेगा, क्योंकि x की बढ़ती हुई टर्म है, x की बढ़ती हुई टर्म हो तो कौन सा रेशियो टेस्ट आपको यूज़ करना है। सिंपल सी बात है, रेशियो टेस्ट। तो n क्या हो जाएगा, un बराबर किस रूप में बढ़ रही है, देखो 2 की स्क्वायर तो n प्लस 1 की स्क्वायर ना, देखो इसी सॉरी n प्लस 1 और इसकी पावर n प्लस 1। देखो क्योंकि पहला टर्म तो इसके अंदर नहीं और पावर भी बढ़ रही है, देखो 2 3 4 4 किस रूप में, n प्लस 1 की फॉर्म में, और यहाँ भी कैसे बढ़ रहा है, ये एक नहीं आया इसके अंदर, पहला पद नहीं आया, या था इसके अंदर, 1 मिनट भाई, क्वेश्चन के अंदर शायद था, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग था, इसके अंदर मिस प्रिंट हो सकता है, हाँ देखो मिस प्रिंटिंग है, इसके अंदर x है भाई आगे। तो अब क्या होगा, यहाँ 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, अब सारी चीज़ें होगी, 1 की स्क्वायर कर लो, भले ही कुछ भी कर लो, तो अब क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में nवां पद n की पावर n में, नीचे क्या हो रहा है अपॉन में n फैक्टोरियल और इधर x की पावर n। जैसे ही x की टर्म्स आती हैं तो आपका क्या काम है, x की टर्म्स आते ही क्या करोगे, रेशियो टेस्ट लगा दोगे। तो रेशियो टेस्ट लगाएंगे अपने, तो देखो n प्लस 1 वाला फॉर्म ऊपर, तो u n प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1, नीचे भी क्या n प्लस 1 फैक्टोरियल। बोलो अब कोई दिक्कत नहीं, कौन सा, अब इसके अंदर जो अपना रेशियो टेस्ट है वो हम इसके अंदर यूज़ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा आगे लिखते हैं क्या अपने, या यहाँ पर लिख देंगे, चलो एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, अपने इस स्पेस के अंदर करेंगे इस चीज़ को, फिर ले आएंगे बाद में। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, un प्लस अपॉन un करना है, तो वही टर्म कौन सी, ऊपर n प्लस 1 और इसकी पावर n प्लस 1 हो गया, x की पावर n प्लस 1 हो गया, नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे x1 वाला टर्म आएगा, ऊपर कर दो n फैक्टोरियल और x की पावर है, हाँ ये तो नीचे आ जाएगा n की पावर n और x की पावर n। देखो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ ऊपर एक x बचेगा सिर्फ। ठीक है, अगर मैं n प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, फैक्टोरियल है पहले निकालूँ, तो आगे क्या बचेगा, n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा है n प्लस 1। इसके अंदर भी हम क्या कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, जो टर्म्स आपके पास बचेंगी वो बची हैं इस प्रकार, देखो un प्लस 1 अपॉन un n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, और नीचे बचा है n प्लस 1 और ऊपर x बच गया, नीचे n की पावर n। अब देखो इसके अंदर एक n प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, अब देखो यहाँ से n की पावर n आप बाहर निकाल लें, एक x भी है,
n की पावर n बाहर निकालेंगे तो n की पावर से n की पावर n, क्योंकि अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको यूज़ करनी है। तो देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा n की पावर, देखो n बाहर निकालेंगे तो n की पावर n निकलेगा। यहाँ क्या बचा आपके पास है, अपॉन के अंदर जाएगा कि ये जो टर्म्स बची हैं किस फॉर्म में आई है ये, इसे आप अच्छा एक वो टेस्ट लगा दीजिए इसके अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। u1 अपॉन u1 वाला वो टर्म कर लीजिए, वो यूज़ कर लेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, n की पावर n अपॉन n प्लस 1, अच्छा ये होगा, ठीक है। और x तो यहाँ देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n और इसकी पावर n है तो उसकी वैल्यू e होगी। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, 1/x e। और ये पार्ट है, देखो ये पार्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 1, क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो सेम वही चीज़ हो जाएगी इसके लिए अगर आप करते हैं तो देखो एक 1 अपॉन ई की फॉर्म में जो ऑप्शन था, यानी x की वैल्यू आप निकालें तो x क्या हो जाएगा, लेस देन 1 अपॉन ई ये, और पीछे जो आपको दे रखा है 0 से बड़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन। तो जो पहला ही ऑप्शन था वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे u1 अपॉन u1 प्लस 1 से ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा हमने चेंज कर दिया, थोड़ा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जो अभी अपने से हो गई थी। एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में अपने, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला काम क्या करना है आपको बता दो, क्या करना है सबसे पहला काम, nवां पद ज्ञात करना है। अभिसारी की जांच करनी है। सबसे पहले nवां पद, तो nवां पद बताओ क्या हो जाएगा, 2 की पावर p 3 की पावर p है, यानी n प्लस 1 की पावर p, u1 हम निकाल रहे हैं, अपॉन में देखो 1 की पावर q, तो ये हो गया n की पावर q। बस वही सेम चीज़ जो टेस्ट आप अब तक यूज़ करते आए, बहुत सारे क्वेश्चन इस तुलना परीक्षण पर बनते हैं। देखो आगे तो ऑटोमेटिक कर देंगे। क्या करना है, लिमिट लगानी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n की पावर q, आप ऐसे करते हैं। देखो यहाँ से n की पावर p निकालें, यहाँ से भी फिर p माइनस निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, नीचे 1/n³ माइनस का p आपके पास बच गया, बाकी सारे फारिग हो जाएंगे काम। ये चीज़ बची है। इसके अंदर फिर ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना करेंगे, क्या q माइनस p ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता दो, बड़ा होना चाहिए। फिर आपके पास वही सेम रिजल्ट अभी सारी पूछा है, तो आप p की फॉर्म में निकाल रहे हैं तो p की फॉर्म में निकाल लो, 1 माइनस q के फॉर्म में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 1 प्लस p की फॉर्म में ये वापिस आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने। एकांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन और करते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है भाई सारे, ये तो देखते ही बता दोगे आप। देखो एकांतर श्रेणी होती है, लेबनीज नियम है एक, जिसके तहत क्या होती है एकांतर श्रेणी, जिसमें एक पद धनात्मक एकांतर रूप से एक पद ऋणात्मक, इस प्रकार ये बढ़ती जाती हैं। और एकांतर श्रेणी हमेशा क्या होती है, अभिसारी होती है। कभी क्वेश्चन आए एकांतर श्रेणी का तो निकालने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट आप सीधा करेंगे, अभिसारी होती है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने दिया, एकांतर श्रेणी का आप डायरेक्ट बता दें, अभिसारी सीरीज होती है। कुछ शर्तों में कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। एक सापेक्ष अभिसारी होता है, एक निरपेक्ष अभिसारी होता है, इनके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ दिया होगा। बस इतने ही यहाँ से चीज़ें बनती हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब करना क्या है आपको, क्लासेज अब डेली आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स की क्लासेज होंगी, और वो जो क्लासेज होंगी उस हिसाब से मैं टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा भी आज ये क्लास होने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल सभी को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको दे रखा है। और जो अपने कोर्सेज चल रहे हैं, ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, ऐप में रजिस्टर कर लीजिए,
वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। अपने हैंड रिटन नोट्स 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज वाली ज़रूर ज्वाइन करना। सिर्फ 199 रुपये हमने प्राइस कर दी अब कि सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं। कई तो देखो ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ते हैं तो कई तो पैसे बढ़ाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा जुड़ते हैं तो पैसे कम करते चले जाते हैं। तो ऐसा ही प्रयास हमने किया है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नोट कर लीजिएगा।